हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हेलो, हाय। हेलो हेलो। चलिए, आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब तक ऐसा नहीं हुआ था और ये फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। एनडी एग्ज़ाम होती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी की। और कई सालों से मुझे हमेशा बच्चे सवाल करते थे कि सर, गर्ल्स अप्लाई नहीं कर सकती हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं हो सकता है? एंड टुडे वी हैव अ डिसीजन बाय द सुप्रीम कोर्ट, रिस्पेक्टेड सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली। और उन्होंने कहा है कि वुमेंस टू अपीयर फॉर सितंबर एग्जामिनेशन, अपकमिंग एग्जामिनेशन, नहीं, like they are allowing for the women's now, first time in the history, बाय एनडीए प्रोसेस। जैसे कि हमको पता है कि पहले आर्मी में जाने के लिए 12th स्टैंडर्ड पास आउट स्टूडेंट लोग जो होते थे वो बॉयज़ लोग ही अप्लाई कर पाते थे एनडीए को। अब पहली बार गर्ल्स भी अप्लाई कर सकेंगी। सो दिस इज़ अ वेरी 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 बिग न्यूज़। यस, बिकॉज करियर का एक दरवाज़ा और खुल गया लड़कियों के लिए। बहुत अच्छी बात है। और दैट इज़ ये एक इक्वालिटी भी दर्शाता है कि हाँ, हमारे इंडिया में हम लोग गर्ल्स बॉयज़ इनको इक्वल ही कंसिडर करते हैं और कोई भेदभाव नहीं होता है। ये यहाँ पर एक संदेश मेरी तरफ से। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है ये बहुत लेट आया। मुझे लगता है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो चलो बच्चों, देखते हैं कि क्या है एग्जैक्टली न्यूज़ और क्या क्या होने वाला है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यूपीएससी जो एनडीए को कंडक्ट करता है 2021 के लिए, इस साल जो एग्ज़ाम होनी है सितंबर महीने में, अगले महीने में, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप लोग जो बच्चे लोग हैं वो डेफिनेटली एग्ज़ाम दे सकेंगे। स्पेशली गर्ल्स लोग जो है वो एग्ज़ाम दे सकती हैं, राइट। ये आप लोग न्यूज़ देख सकते हैं या फिर नेट पर आर्टिकल इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। मैं इस आर्टिकल को डिटेल में नहीं ले रहा हूँ, मैं एक्चुअली एग्ज़ाम को डिटेल ले रहा हूँ कि एग्ज़ाम क्या है, एनडीए एग्ज़ाम, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। सो बच्चों, कुछ एक स्लाइड्स बना रखी है मैंने जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को शेयर करने जा रहा हूँ कि एग्ज़ाम किस लिए होती है, कैसे देना होता है, क्या क्या प्रोसीजर होती है। शॉर्टकट में इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से ध्यान में ले लीजिए, आपके बहुत बहुत काम में आएगी। अगर आप नहीं देना चाहते और कोई फ्रेंड है आपके अगर वो देना चाहते हैं तो उनको ये इन्फॉर्मेशन बता दीजिए। सो लेट अस स्टार्ट। वेरी स्टार्टिंग स्लाइड इज़ ऑन योर स्क्रीन। सो लेट्स मूव। एनडीए क्या होता है? एनडीए होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, इन तीन ब्रांचेस के लिए बच्चों का सिलेक्शन करता है। अब तक ऐसा होता था कि सिर्फ बॉयज़ ये एग्ज़ाम दे सकते थे। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि गर्ल्स भी एग्ज़ाम यहाँ पर देने जा रही है। ये जो एनडीए एग्ज़ाम होती है ये एक तरह की एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस ऑब्वियसली। इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो पेपर पैटर्न होता है, उसके बाद किस तरह के कौन से डेट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने अभी फाइनली ओपन करने जा रहा हूँ। सारी चीज़ें आपको मैं डिस्कस करके समझाने जा रहा हूँ। तो पूरा लेक्चर अंत तक कंप्लीट देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन याद से क्लिक मारिए। उसका रीज़न ये है, इस तरह की बहुत अच्छी अच्छी बातें इस एज के लिए, जो बच्चे अभी 8वीं में हैं, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, इन बच्चों के लिए ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं हमेशा आप लोग के लिए लाता रहूँगा। इसके बाद मेरा अगला टारगेट होगा कि मैं केवी पीवाई के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोग को डिटेल में दूँ, क्योंकि बहुत कम एज में साइंटिस्ट बनने का सपना जो होता है वो भी पूरा होता है कि ठीक है, मैं इस तरह का एजुकेशन लेने वाला हूँ और मुझे इस तरह के इंस्टीट्यूट से पढ़ना है, तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके क्या प्रावधान होते हैं, ये मेरा अगले वीडियो में रहेगा। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि इंडियन आर्मी का और इंडियन एयरफोर्स का, इंडियन नेवी का एक सिलेक्शन प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है कि अगर आप चाहते हैं, आपका सपना है कि मेरे को आर्मी ज्वाइन करनी है, तो सबसे इम्पोर्टेंट पहली एज में, मतलब आप लोग की स्टेज जो होती है कि आप 10th पास आउट हैं, उसके बाद 11 12 के 2 साल आपके पास में है, तो प्रिपरेशन 11 12 के साथ में आप लोग ये भी कर सकते हैं। एट द एज स्टार्टिंग एज 16.5 टू द 19, ये जो समय है, इस समय में ही इंसान अपने लाइफ के इस दौर में ही ये एग्ज़ाम दे सकता है। आफ्टर 19 ईयर ऑफ द एज आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना होता है और फिर कंबाइंड डिफेंस सर्विस जैसे एग्ज़ाम जो होते हैं, सीडीएस वगैरह, वो और इंडियन एयरफोर्स की जो और एग्ज़ाम निकलती है, नेवी की निकलती हैं, वो एग्ज़ाम देकर ही आप लोग ऑफिसर लाइन्स के लिए एप्लीकेबल होते हो। बच्चों, ये जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम से सिलेक्शन के बाद में बंदा ऑफिसर बनता है।
ये ये आर्मी की भर्ती नहीं बोलते हैं इसको हम लोग, ये आर्मी भर्ती नहीं है। आर्मी भर्ती होने के बाद में सैनिक करके आप लोग का सिलेक्शन होता है। उसके बाद में आप लोग ऑब्वियसली नायक, देन हवलदार, देन सूबेदार, ये आप लोग की रैंक बढ़ती है। उम्र के हिसाब से, आप लोग के अनुभव के उसके हिसाब से, आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से, ये सारी चीज़ें आपके साथ में होती रहती है। ये जो एग्ज़ाम है ये सीधा लेफ्टिनेंट पोस्ट पे लेके जाएगी। कर्नल, जनरल, ये जो होते हैं ना, लाइक सीओ जो होते हैं, कमांडिंग ऑफिसर्स, और ये जो सारे रैंक्स होती हैं, ये जो हायर रैंक होती है, ऑफिसर रैंक, उसके लिए ये परीक्षा होती है। और ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी गर्ल्स के लिए भी इस साल पहली बार, और बॉयज़ के लिए भी है ही। तो बॉयज़ लोगों को जिनको नहीं पता है, पूरा लेक्चर मेरा अच्छे से सुन लीजिए। मैं मैक्सिमम 10 मिनट में सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर कर दूंगा। सबसे पहली बात थी कि ये यूपीएससी से कंडक्ट हो रहा है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है बेटा इसके अंदर कि ये इसका एज लिमिट है 16.5 से लेकर 19 साल। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका 12th पास आउट होना ज़रूरी है विद अ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ सब्जेक्ट। देखिए क्या होता है, बच्चे मैथमेटिक्स ड्रॉप करते हैं, या कोई कहता है मैं बायो ड्रॉप करता हूँ। यार मेरी रिक्वेस्ट है, मैथमेटिक्स और बायो कोई ड्रॉप नहीं करेगा 11वीं 12वीं में। जनरल साइंस पूरा पूरा पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, चारों सब्जेक्ट का नॉलेज रखना है, वेस्ट नहीं जाता। वोकेशनल ब्रांचेस में जाकर आगे चल के अगर सिलेक्शन प्रोसेस नहीं हो पाया, या फिर आपको लगे कि अरे यार ये गलत हो गया डिसीजन, तो कोई यू टर्न नहीं होता इसके अंदर एजुकेशन सिस्टम में। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है 11वीं 12वीं में सभी लोग जनरल साइंस ही लेंगे, सबसे पहली बात। सेकेंड थिंग, यहाँ पे बताया गया कि फिजिकल अगर फिटनेस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ हाइट लिखी हुई है मैंने, 157 सेंटीमीटर टू 162.5 सेंटीमीटर, ये हाइट है। जो बच्चे अभी 8वीं कक्षा में है, 7वीं में है, 6ठी में है, या अभी मतलब जिनको, जो लोग मेरा लेक्चर सुन रहे हैं और वो चाहते हैं कि मेरे को करना है ये, तो अपने घर में ना एक मस्त ऐसे लाइन खींच के बढ़िया से उसके ऊपर मार्किंग करो सेंटीमीटर में, अपनी वो जो हाइट्स है ना वो लिख के रखो। 5 मीटर का टेप होगा ना घर के अंदर, वो पूरा दीवार को लगा दो। उसके ऊपर और 1 मीटर, मतलब 1 मीटर और ले लीजिए, सॉरी 5 फुट का होता है वो टेप जो नॉर्मली अपने घरों में मिलता है। 5 फुट का वो जो टेप होता है वो पूरा दीवार पे लगा दीजिए, और उसके ऊपर सेंटीमीटर वाइज सेक्शंस के लाइनिंग्स ड्रॉ कर लीजिए। यानी आप अपनी हाइट कितनी है इसको गिन पाओगे, और इसे प्रॉपरली करिए। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा यहाँ पर मैंने दिखाया आपको, एक है हाइट, और इसके अलावा फिजिकली फिटनेस में फ़िलहाल कोई और दूसरी बात नहीं है। लाइक लॉन्ग जंप, हाई जंप वगैरह सब चीज़ें वो बाद में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है बच्चों? एग्ज़ाम पैटर्न इस वक्त आप लोग के स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। एग्ज़ाम पैटर्न में लिखी हुई बातें ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या क्या है, मैं खुद को थोड़ा गायब कर लेता हूँ इसमें। यहाँ पर लिखा है पेपर 1 मैथमेटिक्स का होता है, 120 सवाल होते हैं, और 2.5 घंटे का पेपर होता है। 300 मार्क के लिए मैथमेटिक्स आता है। ये मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है? इसमें अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, कैलकुलस है, ट्रिग्नोमेट्री है, उसके बाद में मैट्राइसेस भी होता है, और लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो आपकी कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक की स्टडी मैथमेटिक्स की बहुत अच्छे से कर लीजिए। यकीन मानिए पेपर बड़ा इजी होता है, कुछ भी हार्ड नहीं है। मैंने खुद ने भी दिया है इस पेपर को। पेपर नंबर 2 जिसमें जनरल एबिलिटी टेस्ट, जिसको गेट कहते हैं हम लोग, ये एग्जामिनेशन इस सेकंड पेपर में 150 मार्क के सवाल होते हैं, सॉरी 150 सवाल होते हैं, और 150 सवाल जो हैं वो 2.5 घंटे के लिए आप लोग को दिए जाते हैं। इसका समय भी आपके लिए 2.5 घंटा ही होता है। इसके मार्क्स होते हैं 600। ठीक है, ये सारी चीज़ें लिख के रखो आज से, अभी अभी से लिख के रखो, आप लोग के बड़े काम की चीज़ें हैं ये। यानी 2 पेपर देने होते हैं आपको एनडीए के अंदर सिलेक्शन करने के लिए। अगर आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हो ना, तो सबसे पहले याद रखिए कि आपका मैथमेटिक्स अच्छा चाहिए, और जनरल एबिलिटी टेस्ट इसके अंदर क्या होता है ये सब हम लोग थोड़ा और विस्तार में देखेंगे। तो 600 मार्क्स का आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा पेपर होने वाला है। 600 मार्क्स के लिए इसके अंदर हिस्ट्री भी होता है, ज्योग्राफी भी होता है, आपका इंग्लिश भी होता है, और वो कितने मार्क्स का होता है, लेट्स सी दिस। चलिए देखते हैं आगे चलते हुए। भाई लोग, आपके स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख पा रहे हैं एक और टेबल आया है जिसमें बताया गया है कि जो ग्रुप ए और ग्रुप बी एग्ज़ाम होती है, ये होती है एक्चुअली आप लोग के पेपर 2 के अंदर। ये दोनों पेपर एक ही दिन में होता है। सबसे पहली बात, बोथ द पेपर विल बी कंप्लीट विद इन अ डे। हाँ, दैट इज़ अ बिग थिंग, ये बड़ी बात है। एक दिन में दोनों एग्ज़ाम हो रही हैं। जी हाँ, एक ही दिन में दोनों परीक्षाएं होती है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, 600 और 300,
यानी कुल मिला के 900 मार्क्स का पेपर होगा ये आपका, टोटल 900 मार्क्स का पेपर, यानी बिलीव दिस, 900 मार्क्स का पेपर विद इन वन डे। और ये वन डे में होता कैसे है, तो फिर से बता दूं मैं आपको कि पहला पेपर जो है मैथ्स का होता है, और मतलब मेरे ख्याल से मॉर्निंग में सबसे पहला पेपर मैथ्स का हो जाता है 9 बजे से लेकर कुछ 11:30 बजे तक, और जैसे 2.5 घंटे में मैथमेटिक्स का पेपर कंप्लीट होता है। उसके बाद में थोड़ी देर के बाद में आप लोगों का जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है, जिसके अंदर आप लोग के सामने 150 सवाल होते हैं और 2.5 घंटे का समय होता है, जो कि 600 मार्क के लिए होता है। सो लेट्स सी कि 600 मार्क के लिए आप लोगों को क्या क्या करना पड़ता है उसके अंदर। चलिए देखते हैं आगे और थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं इसकी। ग्रुप ए, जिसके अंदर मतलब ये ग्रुप ए ग्रुप बी क्या है, ये जो आपका 600 मार्क्स का पेपर है, इस 600 मार्क्स के पेपर को ग्रुप ए ग्रुप बी के अंदर डिवाइड किया हुआ है। भैया ग्रुप ए और ग्रुप बी में कैसे डिवाइडेशन है, 50 एमसीक्यू ग्रुप ए में आते हैं इंग्लिश के ऊपर 200 मार्क के लिए, 100 एमसीक्यू, एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। भाई ये पेपर लिखना नहीं है, ये ओएमआर शीट के ऊपर गोल गोल करना होता है, ठीक है। 400 मार्क के लिए 100 सवाल आते हैं, जिसके अंदर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। बच्चों मैं आपकी एक और मदद करने वाला हूँ इसी सेशन में, इसी वीडियो में मैं किताबें भी आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी किताबें आप लोगों ने खरीदनी होती है। जी हाँ, देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये हमारा 12वीं तक का जो पढ़ाई है ये आपने करना होता है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स यानी इस वक्त में कौन मंत्री लोग हैं, किस तरह का मंत्रिमंडल है, लाइक शिक्षा मंत्री कौन है, या इन्वायरमेंटल मिनिस्टर कौन है, या कौन सा हाईवे किस नंबर का हाईवे कौन से सिटीज़ को जोड़ता है, ये सारे क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर में। हिस्ट्री, हिस्ट्री यानी हम लोगों का इतिहास। अब इतिहास कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन का यहाँ पर नहीं दिया गया है कि हिस्ट्री में मतलब लाइक महाराष्ट्र की हिस्ट्री है, या महाराष्ट्र के बाहर किसी और स्टेट का हिस्ट्री है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। आपको हिस्ट्री जो पढ़ाई है 10वीं तक का और 11वीं 12वीं का वो मैक्सिमम पढ़ना पड़ता है। हाँ ये एक मैं कहूँ दिक्कत नहीं कह सकते यार, ये पढ़ाई का पैटर्न ही है इनका, इसका सिलेबस ही इतना लेंदी है, ठीक है। हिस्ट्री पढ़नी है तो इसको लेके कुछ डरो मत आप लोग, कोई इतना मतलब मैं आपको ये बता दूं कि पेपर बड़ा आसान होता है। हिस्ट्री ऐसी होती है जो आपने पूरी सुनी रहती है, और ज्योग्राफी भी। ज्योग्राफी क्या आएगा, ऑब्वियसली इंडिया का ज्योग्राफी आएगा, थोड़ा वर्ल्ड का मैप का इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लोगों को, एशिया जो हमारा मतलब जो एरिया है, जो जोन है, उसकी आप लोग को स्टडी करनी चाहिए होती है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ये 3 पॉइंट ऐसे पॉइंट है जो नॉर्मली हम लोग 11वीं 12वीं में साइंस अगर लेते हैं तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एनडीए अगर करना है तो ये पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उसके आगे ये परीक्षा रिटर्न टेस्ट में होती है, मतलब एक ही दिन में आपके दोनों पेपर हो जाते हैं। फिर लगता है रिजल्ट, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर डिक्लेयर होता है। फिर रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में अगली प्रोसेस होती है कि आप लोगों का इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होता है। इंटरव्यू 2 फेज़ में होता है, इंटरव्यू के लिए 2 फेज़ होते हैं। जब आप दोनों इंटरव्यू पास आउट कर लेते हो तो उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जिनका सपना है आर्मी ज्वाइन करना है, कृपा करके अपने हाथ पाँव ना सलामत रखो, गिरना नहीं है कहीं पे, कहीं पे चोट नहीं लगनी चाहिए। जी हाँ, आपकी हड्डियाँ टूटनी नहीं चाहिए, एक्सरे तक हो जाएगा आपका, बिल्कुल हर चीज़ बारकाई से ली जाएगी, आपकी स्टडी करी जाएगी। अगर आपको लगता है कि कोई तकलीफ है, आप में लगता है कि कुछ कमज़ोरी है, कमी है, उसको अभी से पूरा करना शुरू करिए। अच्छा डाइट और हेल्दी रहने की कोशिश करिए, एक्सरसाइज करिए, अपनी हाइट अगर कम है हाइट को बढ़ाइए। जनरल चीज़ें हैं, ये सारे स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ मैं, स्टैंडर्ड 6 से लेकर 12 तक के सारे बच्चों के लिए, क्योंकि 12 के बाद में ये एग्ज़ाम देनी है आपको, राइट। तो अभी से अगर शुरू करते हैं ना तो हो जाता है, यस हो जाता है। चलिए, आर्मी में लड़कियों का सपना पूरा होने जा रहा है, देखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा आपको। फर्स्ट टाइम एवर, सबसे पहली किताब एस चांद पब्लिकेशन की, RS अग्रवाल इनकी किताब है आपके स्क्रीन के ऊपर, मैथमेटिक्स फॉर NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी, ठीक है। ये किताब मार्केट में आपको मिल जाएगा। ये वीडियो मेरा सेव करके रख लेना, अगर आप दुकान पे जाते हो और ये किताब जो है इसको पॉज करके वीडियो को ये किताब दिखा देना, दुकानदार को आपको दे देगा, या अमेज़ोन से ऑनलाइन आप लोग मंगा सकते हो। कौन सी किताबें आप लोगों ने पढ़नी है NDA सिलेक्शन के लिए, मेरी बातें ध्यान से सुनना, इन किताबों को लिख के रखना। देखिए खिलौने खरीदते हो ना, पापा के पीछे रखते हो, सर मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, बस यार एक बार ना इन किताबों के लिए पीछे लग जाओ। ये किताबें अगर आपके हाथ में आ गई ना जल्दी, आपको वाकई में अगर जुनून है, अंदर से फीलिंग है कि मेरे को करना है, यकीन मानिए बॉस हो जाएगा सिलेक्शन। क्योंकि वैकेंसीज कितनी होती है वो भी बताता हूँ, और समय भी बता रहा हूँ, सारी चीज़ें डिक्लेयर कर देता हूँ आज ही। और ये 2 किताबें हैं मैथमेटिक्स के लिए, एक है
पाथ फाइंडर जो अरिहंत पब्लिकेशन से मिलती है। 2020 और 21 की एडिशन है ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और दुकानों पर भी मिल जाएगा। NDANA का एक और जो स्पेशल किताब आ रहा है एडिशन मैथमेटिक्स का, वो भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, 2 किताबें ये भी हैं। इसके अलावा एक जनरल इंग्लिश की किताब आपको साइड में दिखाई दे रही है जो आपको ग्रामर में मदद करेगा। बच्चों ये जो किताब है ना, ये किताब आप लोगों को NDA, CDS जो मैंने बताया था ना, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, उसके बाद में SSC, MBA, होटल मैनेजमेंट, EMCA, UPSC, BED एग्ज़ाम्स, इन सब में आप लोगों को हेल्प करता है। SP बख्शी सर जो इसके ऑथर है, उनकी लिखी हुई ये किताब है अरिहंत की, आपके स्क्रीन के ऊपर। ये इंग्लिश के लिए इस्तेमाल होती है, ऑल ओवर द इंडिया बच्चे इसी को रेफ़र करते हैं। इसका आप लोग पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद में लुसेंट्स पब्लिकेशन की आप लोग GK की किताब देख रहे हैं, जनरल नॉलेज की। इसके अंदर लगभग सारा जनरल नॉलेज जो है, हिस्ट्री, सिविक, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब लगभग कवर किया हुआ है। ये किताब आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित होगी। इन किताबों के स्क्रीनशॉट ले लो, यानी जब आप किताब लेने जा रहे हो तो यही किताबें लेके आओ, इतनी किताबें पढ़ना शुरू करो। यकीन मानिए इन्हीं किताबों से बहुत बेहतर स्टडी हो जाती है। बावजूद इसके जो बच्चे मेरे को जानते हैं, मेरे कांटेक्ट में हैं, वो मेरे से जो पेपर है NDA का, ये ऑफलाइन मोड पे पेपर होता है, ऑनलाइन नहीं होता। ठीक है, तो इसका जो पेपर है वो मेरे से लेके जा सकते हैं। मेरे पास पेपर उसके अवेलेबल है। मेरे ख्याल कुछ 20 से 25 पेपर मेरे घर में रखे होंगे NDA के। स्पेशली पिछले सालों में जितने एग्ज़ाम हुए हैं, बच्चे पेपर दे के आते हैं, उसके बाद वो पेपर्स मेरे पास मैंने कलेक्ट करके रखे हैं। इसीलिए कलेक्ट करके रखे हैं ताकि आप जैसे नए स्टूडेंट उन पेपर्स को रेफ़र कर सकें, उसमें से पढ़ाई कर सकें। चलिए आगे चलते हैं। एक और किताब है मनोरमा ईयर बुक 2021। ये किताब बड़ी अच्छी किताब है यार। इस किताब का सबसे अच्छा जो प्लस पॉइंट है वो पता है क्या है? ये हर साल निकलती है और हर साल इसके अंदर चेंजेस आते हैं। लाइक जो करंट अफेयर्स होते हैं ना, साल भर में क्या हुआ, वो सब आपको इन किताबों में मिल जाएगा। यस, ये मतलब ये काफ़ी मोटी सी किताब है। इस किताब के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, साल भर में कौन सी चेंजेस आए। ये करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए काम में आती है। मतलब जो बच्चा UPSC MPSC देता है ना, वो बच्चा इस किताब के तहत देता है। ये मनोरमा ईयर बुक 2021 आप लोग को अमेजोन से मिल जाएगा, इसको ऑर्डर कर दो। ये सारी किताबें जो मैंने बताई, इंग्लिश की, एप्टीट्यूड की, मैथमेटिक्स की और करंट अफेयर्स की, ठीक है, ये जितनी किताबें हैं, ये लगभग 4 किताबें मान के चलो कि एक मैथमेटिक्स की किताब है, एक इंग्लिश की किताब है, एक एप्टीट्यूड की किताब है और एक हम कहेंगे करंट अफेयर्स की है। तो ये चारों किताबें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहली बात, सिलेक्शन करना चाहते हो तो भाई इतना स्टार्टिंग का जो इनिशियल खर्चा ये सबसे पहले उठाओ। ये 1000-1200 रुपये 2000 जो भी जा रहे हैं इसके अंदर किताबों में, सबसे पहले ये काम करिए कि किताबें लेके आइए। एटलीस्ट आपको दिखेगा कि पढ़ना क्या है। किताब इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप स्टेट बोर्ड्स पढ़ते हैं और CBSE में पढ़ते होंगे, तो वो जो किताबें आप लोग पढ़ते हो उतने नॉलेज के भरोसे पे आप कहेंगे कि मेरा NDA सिलेक्शन हो जाएगा। भाई ऐसा नहीं हो सकेगा यार, उसके अंदर डेटा अगर कम पड़ गया तो फिर क्या फ़ायदा। और आपके पास जो वक्त है ना वो बहुत कम है। 16.5 साल से लेकर 19 साल के बीच में ही आप लोग पेपर दे सकते हैं। एज बार होने के बाद ना आप ये पेपर नहीं दे सकते। फिर उसके बाद अगली स्टेप पे आप लोग को पेपर देने को मिलेगा, वो भी ग्रेजुएशन के बाद में। उसमें भी रूल ये होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ इस ग्रुप के अंदर ही BSc करना पड़ता है। बहुत सारे नियम है, कभी और बताऊंगा उसके बारे में। चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद क्या है देखते हैं। एक सवाल होता है कि सैलरीज नॉर्मली क्या होती है, तो एक एवरेज सैलरी मैंने लिखी है एक एज पर द रैंक। लाइक 60,000 से लेकर लगभग 1.5 लाख रुपए तक के अलग अलग रैंक अनुसार सैलरीज होती हैं NDA के बाद, सिलेक्शन होने के बाद। यानी एक अच्छा करियर है, बहुत बेहतर करियर है। मैं कहूँ कि इसको थोड़ा सीरियसली ले लीजिए, आपका डेफिनेटली फ़ायदा होगा। NDA फेज़ 2 2021 की रिटन एग्जामिनेशन जो शेड्यूल्ड है, ठीक है, विल बी कंडक्ट ऑन November 14 across 75 exam centers spread through the country. Earlier, the exam was scheduled to be conducted on September 5। जो अभी न्यूज़ चल रही है ना टीवी के ऊपर आज की तारीख में, आज आप लोगों ने अगर टीवी देखा होगा तो आप लोग को पता चला होगा कि आज एक न्यूज़ आ रही है NDA को लेकर। वो यही न्यूज़ है, आज की 18 अगस्त है और आज बताया जा रहा है कि अगले सितंबर महीने में होने वाली जो परीक्षा है उसके अंदर लड़कियां जो है पार्टिसिपेट कर सकती हैं। एक्चुअली वो एग्ज़ाम November 14 को होने वाली है, वो एग्ज़ाम 14 नवंबर को है, ठीक है, 75 अलग अलग सेंटर्स के ऊपर। UPSC आफ्टर रिव्यूइंग प्रिविलेज सिचुएशन ड्यू टू द COVID-19 पेंडेमिक, इसने तो सबकी वाट लगाई है। आगे चलते हैं भाई। फेज़ फर्स्ट जो होता है रिटन एग्जामिनेशन का, उसके 75 सेंटर्स है। फेज़ सेकंड का
उसके 41 सेंटर्स होते हैं ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। द एप्लीकेशन फॉर्म वॉज अवेलेबल फ्रॉम 9 जून टू 29 जून, ये डेट निकल चुकी है। अब जुलाई की जो डेट्स थी इस सेकंड फेज़ की वो भी निकल गई है, लेकिन ये निर्णय आज हुआ है कि लड़कियां एग्ज़ाम देने वाली हैं आने वाले समय की, तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि इसका फिर से फॉर्म ओपन होने वाला है। आपको वेबसाइट पे नज़र रखनी होगी, इसका फॉर्म जिस दिन ओपन होगा उस दिन आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, क्योंकि ये परीक्षा अब 14 नवंबर को होने जा रही है, जैसा कि यहाँ पे दिया है। अगर 14 नवंबर को एग्ज़ाम है तो डेफिनेटली गर्ल्स के लिए ये फॉर्म अभी ओपन होने वाले हैं, क्योंकि कोर्ट का आदेश है वो। तो 14 नवंबर की एग्ज़ाम के फॉर्म्स अब फिर से ओपन होंगे और तब आप लोग वो आवेदन कर सकेंगे, वो फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। यूपीएससी अनाउंस्ड एनडीए फर्स्ट एंड सेकेंड 2022 आल्सो, 2022 का प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू यूपीएससी कैलेंडर 2022 एनडीए फर्स्ट, ज़रा ध्यान दीजिएगा, एनडीए फर्स्ट कब होने जा रही है? 2022 एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन अप्रैल 10, 2022 को परीक्षा होगी अगले साल। जो बच्चे इस वक्त अभी करंटली 11वीं में हैं उनके काम का है, जो बच्चे इस वक्त करंटली अभी 12वीं में हैं उनके काम का है, जो बच्चे इस वक्त 12वीं दे चुके हैं इंस्टेंट, जस्ट अभी उनका एग्जाम नहीं हुआ, पास आउट हो गए, वो वाली बैच, ये उनके भी काम का है, ठीक है। वाइल एनडीए 2 फेज 2 2022 विल बी कंडक्ट ऑन सितंबर 4, 2022, ये अगले साल की बात हो रही है। चलो इसके फिर सर इसके फॉर्म्स कब आएंगे, उसका डेट भी मैं आपको अभी दे दे रहा हूँ यानी टेंशन का काम ही नहीं, आप लोग को सब लिख के रखना है और ध्यान रखना है वेबसाइट के ऊपर। मेरा काम है ही कि मैं आप लोग को अलर्ट करता रहूँगा कि फॉर्म निकल गए बच्चों, भर दीजिए फटाफट। चलिए देखते हैं आगे क्या है। कंडक्टेड बाय यूपीएससी, एग्जाम लेवल नेशनल लेवल है, टोटल वैकेंसी होती है 400। सबसे इंपॉर्टेंट बात, टोटल कितनी वैकेंसीज है एनडीए की? 400, 400। और ये एग्ज़ाम आफ्टर क्लास 12 ही देना पड़ता है। तो सर अगर हम लोग 12th में हैं, अभी हमने सेकंड फेज दे दिया, उसके बाद हमारा रिजल्ट 12th का लग गया, तो चलता है? जी हाँ, चल जाएगा, चलता है। ऐसा अगर होता है तो चलता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपका क्लास 12 का रिजल्ट आपके इस एग्ज़ाम के बाद लगता है, लेकिन देखिए बात कैसी है, आप फेज़ 2 देंगे, फेज़ 1 नहीं दे सकते। फेज़ 1 आपकी बहुत अर्ली हो जाती है, अप्रैल में हो जाती है, और आप कह रहे हो 1 साल के बाद आपका 12वीं का रिजल्ट आएगा, नहीं वो नहीं चलेगा। आपका जो सेकंड फेज़ है सितंबर, वो आपने दे दिया, उसके कुछ तीन महीने के डिफरेंस पर, 4 महीने के डिफरेंस पे आपके हाथ में रिजल्ट आएगा। उसके बाद में आपको इंटरव्यू के कॉल्स एंड लेटर्स, वो सारी चीज़ें होंगी आपके साथ। तो बेहतर ये है यार कि आप या तो वेट करो कि 12वीं की परीक्षा होने के बाद आपको ये एग्ज़ाम देनी है, और यदि आप चाहते हो कि मुझे एक्सपीरियंस लेना है, तो जब आप 12वीं में होते हो तो उस वक्त ये एग्ज़ाम दे देना। जब आप 12वीं के अंदर होते हो, मतलब आपकी 12वीं शुरू है, आपने बोर्ड की परीक्षा नहीं दी है, उस वक्त ये परीक्षा दे देना। समझ में आया? तो देखिए ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होती है, रिटन टेस्ट होता है और ये जो एसएसबी होता है आपको मालूम होगा, इंटरव्यू के बेस पर ही इसका चयन होता है। चलते हैं आगे। ऑफलाइन मेथड से एग्ज़ाम होगी, ऑब्वियसली 5 आवर्स एग्ज़ाम चलेगी, 2.5 + 2.5 5 घंटे का एग्ज़ाम होता है। मैथमेटिक्स 2.5 घंटे और जनरल एबिलिटी टेस्ट 2.5 घंटे। ये एल्जेब्रा, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिक ज्योमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशन, डिफरेंशियल कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी, ये सिलेबस है मैथमेटिक्स का। जनरल एबिलिटी टेस्ट का देख लीजिए, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, ज्योग्राफी, करंट इवेंट्स एक्सेट्रा लिखा हुआ है इसमें। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और एक चीज़ रहेगी यार, करंट अफेयर है आगे, करंट अफेयर्स, करंट इवेंट आगे, हिस्ट्री नहीं लिखा हुआ इसके अंदर, हाँ हिस्ट्री भी होता है इसके अंदर, ठीक है। एग्जाम पैटर्न 150 का ऑब्जेक्टिव टेस्ट है जनरल का, और मैथमेटिक्स का 120 का। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ये पेपर अवेलेबल होता है, सबके लिए होता है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई सिलेक्शन करना होता है कि इंग्लिश में चाहिए हमको, हिंदी में चाहिए। हर क्वेश्चन इधर इंग्लिश में और इधर हिंदी में लिखा रहता है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर के अंदर। एग्जाम पर्पस फॉर एडमिशन ऑफ एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनए, नेशनल दैट इज इंडियन नेवल एकेडमी कोर्सेज, INAC, और इंडियन एयरफोर्स भी है इसके अंदर, ओके। सो एनडीए फर्स्ट की कितने सेंटर होते हैं? कुल मिला के 41 सेंटर होते हैं। एनडीए सेकंड के 75 सेंटर्स होते हैं। कुछ हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं, आपको इससे रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम्स आई तो आप इन नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। उसके बाद ऑफिशियली वेबसाइट है upsc.gov.in, इस पर जाके आपको ये एग्ज़ाम का फॉर्म भरना होता है। एनडीए फेज़ फर्स्ट एंड सेकंड की जो वैकेंसीज होती है वो कैसी है, ज़रा अच्छे से सुनिए इसको। एनडीए में 370
जो सीट भरी जाती है उसमें आर्मी की 208, नेवी की 42, एयरफोर्स की 120 सीटें होती है। अब यार ये अब तक था, ये अभी तक है, लेकिन अब क्या होगा कि अब अगर यहाँ पे इंक्लूड किया गया है पहली बार गर्ल्स को, तो ये सीट्स बढ़ती हैं क्या या इतनी रहेगी, ये मेरे को इंफॉर्मेशन इस वक्त नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये अपडेट आ जाएगा कुछ ना कुछ, ये सीट्स बढ़ने वाली हैं या इतनी रहने वाली है। यानी हर साल हर एग्ज़ाम के एक इंटरवल में एनडीए में 400 बच्चों का सिलेक्शन होता है, ये बात हो गई पक्की। इन 400 में अगर आप चाहते हो कि मेरा भी नाम हो, तो भाई मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 5 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसमें से कुछ 2.5 लाख बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, और उसमें से जो सिलेक्ट होते हैं तो उनका इंटरव्यू होता है, कुछ इंटरव्यू में भी आखिरी में कटते हैं, कुछ मेडिकल में भी कट जाते हैं, तो सिर्फ 400 बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। ये इतना भी आसान नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस अगर हो जाए और जुनून है 6, 7, 8, 9 इस स्टैंडर्ड से, तो काम बनेगा, तो बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। टोटल 400 सीट्स होती हैं। इसमें एक चीज़ और है, नेवल एकेडमी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम, ये एक अलग सी सिस्टम है जिसके अंदर 30 बच्चों का इनरोलमेंट किया जाता है, 370 के अलावा प्लस ये 30 बच्चे अलग से रखे जाते हैं। ये ग्राउंड लेवल ड्यूटीज़ में आता है यार कुछ, ये आप लोग को उसी के बाद मतलब अगली स्टेज पर ही पता चलेगा, जब आप लोग का एग्जामिनेशन पास आउट हो जाता है उसके बाद की बात है। एनडीए एग्ज़ाम 2022 की डेट्स आपके सामने हैं। एनडीए फर्स्ट एग्ज़ाम 10 अप्रैल 2022 को होने वाली है, अगले साल। यानी जो बच्चा आज अभी 12वीं कक्षा के अंदर है, जो 2022 में पेपर देने वाला है, अगले साल अभी 12वीं में है, 2022 में पेपर देगा, उसके लिए भाई बहुत ज़रूरी है, याद रखिए डेट्स। 10 अप्रैल 2022, जो एग्ज़ाम दे चुका है, पास आउट हो चुका है 12वीं में, उसका एज अगर उस वक्त तक बैठता है तो वो बंदा भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म्स की जो तारीख होती है आने वाले समय में, हो यहाँ पे 2021 लिखा हुआ है, इस साल के 22 दिसंबर को ये परीक्षा आएगी, और ये फॉर्म ओपन हो गए 11 जनवरी 2022 तक ये फॉर्म्स रहेंगे। यानी आपको अगर एग्ज़ाम देनी है तो एग्ज़ाम देने के लिए आपको बता दिया जा रहा है कि ये इन तारीखों में, इन डेट्स में आप लोगों को परीक्षा फॉर्म जो है, आवेदन जो है वो भरने होते हैं, ये ऑनलाइन मेथड से भरना पड़ता है। आगे चलते हैं। एनडीए सेकंड एग्ज़ाम ये 4 सितंबर 2022 में आने वाली है, 4 सितंबर 2022 में, अगले साल। इसका जो एप्लीकेशन है वो 18 मई 2022 को रिलीज़ होगा, और इसकी आखिरी डेट होगी 14 जून 2022। ठीक है बच्चों, 18 से 14 मतलब 18 मई से 14 जून, ये जो डेट्स होंगी ये याद रखिएगा। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ नाम का पेपर आता है, उसमें भी आता है ये सारी इन्फॉर्मेशन, और आप लोगों को ये जो वेबसाइट्स है ना, इन वेबसाइट पे रेगुलरली विजिट करते रहना पड़ेगा। और अगर नहीं कर सकते एटलीस्ट चैनल तो भी सब्सक्राइब करके रखो, मैं ये डेट्स बता दिया करूँगा कि भाई फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, फॉर्म फिलअप कर दीजिए। ये अगले साल के लिए है, ठीक है, डेट्स इस साल के लिए नहीं है, ये इस साल के एग्ज़ाम की डेट जा चुकी है। अगर गवर्नमेंट का जो आदेश अभी आया है कोर्ट का, इसकी वजह से हो सकता है कि फॉर्म फिर से स्टार्ट हो, तो ये फॉर्म्स जब स्टार्ट होंगे तो मैं आपको बता दूंगा, विद इन मैक्सिमम 1 वीक शायद ऐसा हो सकता है कि फिर से फॉर्म स्टार्ट कर दिए जाए, क्योंकि गर्ल्स लोगों ने फॉर्म नहीं भरे हैं इस आने वाले सेशन के लिए, और डिसीजन आज हुआ है 18 अगस्त को, और पेपर है 14 नवंबर। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पहली एग्ज़ाम में ही गर्ल्स लोगों की एंट्री होगी इसी साल। इसके लिए ये लोग एग्ज़ाम से पहले एक बार फिर से फॉर्म्स जो है, पोर्टल जो है उसका ऑन कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में आपके सामने है एनडीए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। भाई मैंने जैसे बताया आपको एज लिमिट काउंट करते हैं, तो ये 2021 का एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखा है कि 2021 में जो मतलब इस साल जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं अभी आने वाले समय में, उनके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो वो 2 जुलाई 2002 के आगे और जुलाई 1 2005 से पहले इस पीरियड में उनका बर्थ हो चुका है, तो वही लोग इस पेपर के लिए एप्लीकेबल होते हैं एनडीए फर्स्ट में। एनडीए सेकंड के लिए होता है, ये रूल दिया है जनवरी 2 2003 से लेकर जनवरी 1 2006, इस अवधि के बीच में जिनका जन्म हुआ है वही एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये इतना ज़बरदस्त एक एक चीज़ याद रखने वाली चीज़ है इसके अंदर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज़ डिफरेंट फॉर द डिफरेंट एकेडमिक
कैंडिडेट कैन चेक द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब डिफरेंट एकेडमिक बिलो। मैं आपको बता देता हूँ यार, इसमें इसका इतना ही मतलब है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स PCM, ये अगर आपका 12वीं में है और इसमें तीनों मिला के आपका जो ग्रुप कहते हैं ना जिसको हम लोग, वो यदि आपका 60% का है, 60% का है, तो आपका काम बन गया। और अगर आप 60% से नीचे हैं तो आप अप्लाई मत करो, आपका रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। श्योर है? 100% श्योर। क्लियर? तो चलिए यहाँ पे रुकते हैं। NDA की इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल गर्ल्स ऑल ओवर द इंडिया कि आज आपके लिए बहुत अच्छी बात है, पहली बार इंडिया में गर्ल्स लोग इस एज में 16.5 to 19 इस समय में इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकती है। इतना अच्छा निर्णय है, इसका डेफिनेटली हम लोग स्वागत करते हैं और आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और उम्मीद करता हूं कि जो जनरेशन इस वक्त 8वीं में है, जो 6ठी स्टैंडर्ड में, 6th में है, 7th में है, अगर वो अभी से अपना सपना रखते हैं कि मेरे को ये करना है, तो भिड़ जाओ। जो 11वीं 12वीं में अभी है वो भी अपना पूरा कोशिश करिए, 100% दीजिए, काम बन जाएगा। मैं इस चैनल के माध्यम से मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको कुछ पेपर्स भी इसके सॉल्व करके दूँ। इस साल के पेपर जो आएगा ना, इस साल का जो पेपर होगा 14 नवंबर का, जिस दिन पेपर हो जाएगा, मेरे बच्चे हैं जो फॉर्म भर चुके हैं, जो एग्ज़ाम को जाने वाले हैं, उनका किसी ना किसी स्टूडेंट का पेपर मेरे को मिलेगा ही। वो मैं पूरा सॉल्व करके बताऊंगा आपको नेट के ऊपर लाइव में कि कैसे सॉल्यूशन निकालने होते हैं, यानी आप लोगों को वो भी मदद मेरी तरफ से हो जाएगी। ठीक है? थैंक यू वेरी मच टू वॉच द वीडियो। थैंक यू वंस अगेन। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।